हाय फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के एरिन को देखते हैं। वो एक माउंटेन क्लाइंबर था। उसको माउंटेन क्लाइंबिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है। वो हर जगह एडवेंचर के लिए पहुंच जाता था। वो बहुत ही एडवेंचरस तबीयत का था। वो किसी को बताए बगैर बस अपने एडवेंचर्स के लिए निकल जाया करता था। ये इसकी एक बहुत बुरी आदत थी शायद। वो किसी को बताए बगैर वहाँ पर अकेले चला जाता है। ये बहुत ही खौफनाक माउंटेन्स थी और यहाँ पर क्लाइंबिंग करना इसका बहुत ही ज़्यादा शौक था। यहाँ पर उसको दो लड़कियाँ मिलती हैं जिनका नाम मेगन और क्रिस्टीन था। वो दोनों भी यहाँ पर एडवेंचर्स के लिए आई हुई थी और यहाँ पर उनको एक बेस्ट पार्टनर मिल जाता है। एरिन इनको यहाँ पर ऐसी जगह दिखाता है जो आज तक से पहले उन्होंने कभी भी नहीं देखी और जिसका किसी गाइड को भी शायद ना पता हो। एरिन इनको यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर लेकर जाता है और उसको कहता है कि मेरा तो ये शौक है, मैं हमेशा ये करता हूँ। जिस जगह पर जाता हूँ उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ और वहाँ पे हर खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करता हूँ। अब यहाँ पर वो पहले आ चुका था और यहाँ पर वो दोनों लड़कियों को एक नैरो पाथ पर लेकर जाता है। ये दो पहाड़ियों के बीच में एक बहुत ही नैरो सी जगह थी। वो दोनों वहाँ पे बहुत घबरा रही थी, लेकिन वो कहता है तुम लोग जंप करो। और जैसे ही वो जंप करती हैं नीचे एक लेक थी और वहाँ का पानी बहुत ही ठंडा और बहुत ही कमाल का था। अब वो तीनों यहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। वो पूल में बहुत ज़्यादा स्विमिंग करते हैं और यहाँ से वापस जाने लगते हैं। उन लड़कियों का कैंप पास ही था। वो कहती हैं कि हम कैंपिंग पे जा रही हैं और आज रात पार्टी है, तुम भी ज़रूर आना। एरन कहता है अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग करनी है। वो लोग पिक्चर्स लेते हैं, एक दूसरे के साथ नंबर्स एक्सचेंज करते हैं और यहाँ पर वो लोग अपने अपने रास्ते पर निकल जाता है। एरिन यहाँ पर अपने काम के लिए आया था क्योंकि उसको एक जगह एक्सप्लोर करनी थी। वो अपनी फ्रेंड्स को बाय करता है और अपनी लोकेशन के लिए निकल जाता है क्योंकि उसको सूरज का भी देखना था कि कितना सूरज निकला हुआ है। अब यहाँ पर जैसे ही वो एडवेंचर्स के लिए आता है वो देखता है कि ये जगह पे बहुत ही ज़्यादा सनलाइट आ रही थी, लेकिन सनलाइट सिर्फ ऊपर थी, नीचे नहीं, क्योंकि चट्टानों के बीच में से गुजरते हुए उसको अपनी लोकेशन पर जाना था। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है जिसकी वजह से वो जंपिंग कर रहा था और यहाँ पर उसका बैलेंस थोड़ा ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर वो स्लिप करने लगता है और उसके स्लिप करते करते उसके साथ एक गोल पत्थर वो भी स्लिप करता हुआ उसके साथ ही नीचे जाता है। अब वो चट्टानों के बीच में फंस जाता है और वो पत्थर जिसके साथ ही स्लिप हो रहा था उसके बाजू के ऊपर आ जाता है। अब यहाँ उसका बाजू दब जाता है और वो उसका सीधा हाथ था। अब यहाँ पर जो उसके साथ होने वाला था उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसको कभी ये आइडिया नहीं था कि उसके साथ ऐसा इंसिडेंट भी हो सकता है, क्योंकि वाकई उसने गलती की और जैसे उसने गलती की उसने फ़ौरन इसका खमियाजा भी भुगत लिया। अब यहाँ पर उसका हाथ बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है और वो पैनिक करने लगता है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपीरियंस था इसलिए वो ज़्यादा पैनिक नहीं करता। थोड़ा बहुत चीखता है क्योंकि उसको लगता है कि शायद वो लड़कियाँ करीब हो रही थी कि आवाज़ उस तक पहुँच जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। वो चट्टानों से आवाज़ गूंज के बाहर नहीं जा पा रही थी, चट्टानों के अंदर ही लॉक हो गई थी और वो बहुत नीचे दो पत्थरों के बीच में फंसा हुआ था। अब यहाँ पर उसको कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करे। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था और कोई भी नहीं था आसपास जो उसकी आवाज़ सुन सकता, और ना ही वो किसी को बता कर आया था कि वो कहाँ पर है। अब यहाँ पर वो पैनिक नहीं करता और अपनी सिचुएशन को समझता है। उसको लगा कि उसके पास जो सामान है उसको बैग से निकाल के अपने सामने रखना चाहिए ताकि उसको समझ आ सके कि कौन सी चीज़ अभी फ़िलहाल उसकी मदद कर सकती है और उसके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। एक ब्लेड था उसके पास जो शायद उसके काम आ सकता था। उसके पास उसकी ग्लासेस थी और यहाँ पर उसके पास थोड़ी बहुत और चीज़ें थीं। थोड़ा सा पानी था और थोड़ा बहुत हेडफोन्स वगैरह इस तरह का सामान जो कि बिल्कुल यूज़लेस था फ़िलहाल। सिर्फ एक ब्लेड ही था जो उसके काम आ सकता था और शायद कुछ रोप्स पड़ी हुई थी। अब यहाँ पर वो पत्थर को खुरचना शुरू कर देता है ताकि जैसे ही इसको स्क्रैच करे इसके अंदर से थोड़ी सी जगह बने और वो अपने बाजू को बीच में से निकाल सके और यहाँ से भाग सके। अब यहाँ पर वो बहुत देर इस पत्थर को खुरचता रहता है, लेकिन यहाँ पर इसकी शार्पनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी कि इस पत्थर को खुरचा जा सके और वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसी मुश्किल में रात हो जाती है और पूरा टाइम उसका ये ज़ाया हो जाता है क्योंकि पत्थर को कुछ भी नहीं होता और पत्थर बिल्कुल भी नहीं अपनी जगह से हिलता। अब वो अपनी वीडियो कैमरा ऑन करता है और फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे बताता है कि वो यहाँ पर फंस गया क्योंकि वो किसी को बिना बताए यहाँ पे आया था और जो उसकी वीडियो देख रहा है उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पानी भी की बहुत कमी हो रही है और हर चीज़ की कमी हो रही है और अगर कहीं पे जाएँ तो एक दूसरे को बता कर जाएँ। मैंने बहुत गलती की। अब यहाँ पर वो बहुत पछता रहा होता है। रात हो जाती है और उसको लगता है कि वो यहीं पर भूखा मर जाएगा और यहाँ पर उसको याद आता है कि उसकी मदर उसको कितना कॉल कर रही थी और उसने फ़ोन भी नहीं उठाया और उसको ये भी याद आता है कि वो लड़कियों ने तो उसको यहाँ पे रात को डिनर पे बुलाया था और वो भी नहीं जा पाया। सब लोग वहाँ पे खा पी एंजॉय कर रहे होंगे और वो यहाँ पर फंसा हुआ है। खैर जैसे तैसे रात कट जाती है और यहाँ पर सुबह हो जाती है। सुबह वो रोप्स की मदद से पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी नाकाम रह जाता है क्योंकि पत्थर बहुत ही ज़्यादा टाइट कैद था यहाँ पर और यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था।
उसने बहुत हिम्मत लगाई, लेकिन 2 दिन की भूख प्यास की वजह से उसके जिस्म में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो इसको हिला सकता। और यहाँ पर पत्थर बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं करता और उसका ये आइडिया बिल्कुल बेकार हो जाता है। अब उसे लगता है कि शायद उसे अपना हाथ ही काटना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि वो यहाँ से निकल सकता, क्योंकि यहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। धूप भी थोड़ी देर के लिए आ रही थी और यहाँ पर उसके पास खाने पीने की भी कोई चीज़ नहीं बची थी। उसको बिल्कुल समझ नहीं आता। वो अपना हाथ काटने के लिए उसको रस्सी से बांधता है ताकि थोड़ी हाथ रुके और यहाँ पे सुन हो और वो उसको काटे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं कर पाता। उसका प्लान कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो बहुत डर जाता है। अपना हाथ काटना आसान नहीं था। और यहाँ पर वो फिर से वीडियो कैमरा ऑन करता है और यहाँ पर लोगों को फिर से एक ही पैगाम देने लगता है कि बिना बताए प्लीज़ यहाँ से कभी ना जाए। और यहाँ पर वो अपने बहन भाइयों को और माँ बाप को सबको पैगाम देता है कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अगर वो उन्हें इग्नोर करता भी था। और ये इसकी सबसे बड़ी ज़िंदगी की बेवकूफ़ी थी। अब रात में तूफ़ानी बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है और यहाँ पर वो पानी इकट्ठा करने लगता है क्योंकि उसकी बोतल अब खाली हो चुकी थी। और यहाँ बारिश इतनी तेज़ होती है और यहाँ पानी जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये पत्थर खिसकने लगता है, क्योंकि पानी में ग्रेविटी कम होती है, जिसकी वजह से पत्थर को आराम से हिलाया जा सकता था। अब यहाँ पर जैसे ही पत्थर हिलता है, उसके बाहर निकलने का स्पॉट बनता है। वो यहाँ से भागता है, बाहर आता है और जाता है अपनी गाड़ी की तरफ कि हमेशा हमेशा के लिए इस मनहूस जगह से वो हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाए। लेकिन ये इसका एक ख्वाब था, असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उससे हेलुसिनेशंस आ रहे थे। ज़ाहिरी बात है उसका दिमाग उसको ऐसी चीज़ें ही दिखाएगा जिसकी वजह से वो हिम्मत ना हारे। अब यहाँ पर रात जैसे तैसे कट जाती है और बहुत बुरी हालत होती है उसकी, क्योंकि बारिश में उसको बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही होती है और उसका हाथ भी फंसा था। 3 दिन से तो वो खड़ा हुआ था। अगले दिन फिर वो अपना वीडियो कैमरा ऑन करता है और यहाँ पे बताता है कि अब उसकी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वो नहीं जानता कि वो कब तक ज़िंदा बचेगा और कब तक हिम्मत रखेगा, क्योंकि अब उसकी हिम्मत भी ख़त्म हो रही थी उसके खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ। यहाँ उसको याद आता है कि उसकी मदर उसको लास्ट टाइम कॉल कर रही थी और उसने अपने पेरेंट्स का फ़ोन नहीं उठाया। अगर वो उठा लेता तो शायद उनको बता देता कि वो कहाँ पर है। और यहाँ पर जहाँ पर उसने अपने हाइकिंग का सामान लिया था, वो लड़का भी उससे पूछ रहा था कि आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उसने उसको भी कुछ नहीं बताया। वो कहता है शायद इन लोगों को अगर पता होता तो मेरी मदद के लिए कोई आ जाता, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरी ये बहुत बुरी आदत है, अगर मैं यहाँ से ज़िंदा बच भी गया तो मैं इसको बदलूंगा ज़रूर। अब यहाँ आज फिर वो अपने हाथ काटने का प्लान बनाता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं था जिससे वो यहाँ से निकल सके। लेकिन यहाँ पर उसकी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई थी। उसका हौसला बिल्कुल पस्त हो चुका था, क्योंकि उसके जिस्म में बिल्कुल जान ही नहीं बची थी। लेकिन फिर भी उसका फंसा हुआ हाथ बिल्कुल डेड हो चुका था और उसको खींचता है और यहाँ पर उसकी हड्डी टूटती है और उसका हाथ जिस्म से अलग हो जाता है। वो बहुत तकलीफ़ में था, लेकिन उसको ये स्टेप लेना पड़ा। यहाँ पर उसने अपनी डेट भी लिख दी थी कि शायद वो यहीं पर मर जाए, और यहाँ पर अपना नाम लिख देता है कि मैं यहाँ पर आज रात मर जाऊँगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके अंदर अभी इतनी हिम्मत है, इंसान के अंदर इतनी हिम्मत होती है कि जब वो आखिरी सांसों पे हो तो फिर भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर वो सोचता है कि शायद फ्यूचर में उसके साथ कुछ अच्छा हो जाए। उसका भी बच्चा नज़र आता है, उसको लगता है शायद ये मेरा ही बेटा है। और यहाँ पर उसको अपने पेरेंट्स का भी ग्लिम्स नज़र आता है और वो हिम्मत नहीं हारता और यहाँ इस पत्थर के अंदर से अपने हाथ को खींचने लगता है। उसकी हड्डी तो टूट ही चुकी थी, लेकिन यहाँ पर उसका हाथ बाहर आ जाता है और यहाँ पर उसके बचने की एक और उम्मीद पैदा हो जाती है और यहाँ से वो निकलता है। अब यहाँ से वो भागता है। वो बिल्कुल सुन था, क्योंकि उसने कितने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था। 6 दिन से वो यहाँ पे कैद था। अब यहाँ से जैसे ही उसका हाथ बाहर आता है, वो पहले तो अपने हाथ को बांधता है ताकि ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है, क्योंकि अब उसकी बस हो चुकी थी। वो यहाँ से बाहर निकल जाना चाहता था और यहाँ वो तेज़ी से भागता है, बिल्कुल बेसुध, पूरी हिम्मत से कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। यहाँ उसको पानी नज़र आता है जो कि बारिश का जमा हुआ था साइड पे। वो रोप की मदद से नीचे उतरता है और वहाँ जाकर खूब पानी पीता है, क्योंकि कितने दिनों से उसने पानी ही सही से नहीं पिया था। अब उसमें थोड़ी हिम्मत आती है और वो होश में आता है। पहले तो उसको नज़र आना ही बंद हो चुका था। अब यहाँ पर सामने जाता है तो उसको कोई नज़र आता है दूर से। उसको लगता है कि यहाँ पे कोई फैमिली है जो किसकी मदद कर सकती है। उसको दूर से आता हुआ कोई नज़र आ रहा था और किसी की आवाज़ें भी आ रही थी। अब वो वहाँ पे चीखने लगता है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और सामने से आने वाली फैमिली इस दफ़ा हेलुसिनेशन नहीं थे, वो वाकई में असल में लोग थे। और जैसे ही वो उसकी ये हालत देखते हैं, वो दौड़ते हुए उसके पास चले आते हैं और यहाँ पर वो उन्हें देखकर बहुत चीखता है और वो फ़ौरन ही वहाँ पर हेलीकॉप्टर बुलवा लेते हैं मदद के लिए, ताकि इसको हॉस्पिटल ले जाया जाए। वो आके इसको कुछ खिलाते हैं, पिलाते हैं और फ़ौरन कॉल करते हैं एम्बुलेंस के लिए, जो कि हेलीकॉप्टर के फॉर्म में वहाँ पर पहुँच जाती है और इस लड़की को बचा के ले जाती है। ये एरन की ज़िंदगी का सच्चा वाक़या था। वाकई ही ये रियल इंसिडेंट था। ये किसी की ज़िंदगी के साथ ऐसा हो चुका हुआ है। हाथ खोने के बाद भी उसने अपने शौक़ नहीं छोड़े थे। वो स्विमिंग भी करता था, एडवेंचर्स भी करता था और हाँ, उसका एक बेटा भी होता है, जैसा कि उसने अपने ग्लिम्स में देखा था। और यहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारता है। इतना सब होने के
बावजूद वो अपने सारे शौक फिर भी जारी रखता है और अपनी ज़िंदगी को अच्छे भरपूर तरीके से जीता है, क्योंकि अब उसको पता चल चुका था ज़िंदगी की असल कीमत कितनी ज़्यादा है और उसको अपनी ज़िंदगी को चेरिश करना चाहिए। और अब वो अपनी ज़िंदगी को और प्यार से गुजारता था, क्योंकि वो जानता था कि अब उसे कोई चीज़ भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। दी एंड।